एक्स्ट्रास डेथ, आई एम द सोन ऑफ हेडीज। अध्याय 91। ये फीनिक्स भ्रष्ट हो गया है। शोध एक नकली दिखावा था। डेरेक अकादमी पर हमला करने के लिए शक्तिशाली जानवरों की एक सेना बना रहा था। वह ये सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे कर रहा था कि प्रिंसिपल उसे पकड़ न ले। फीनिक्स भविष्य में सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक बन जाएगा। अचानक ओबिट्स कांप उठा। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? ये स्वादिष्ट लग रहा है। नियो मना करने ही वाला था कि ओबिट्स ने कहा, इसे खाने से मैं पूर्ण हो जाऊंगा। फीनिक्स भ्रष्ट होने पर भी डार्कनेस के मालिकों के लिए स्वादिष्ट था। नियो ने कड़वाहट से मुस्कुराया। क्षमा करें, लेकिन मुझे अभी मिशन पर ध्यान केंद्रित करना है। अभी के लिए बस। वह मास के पास गया जो फीनिक्स के बगल में बैठा था। क्या तुम मिशन कर सकते हो? मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या मुझे सिर्फ अपनी ज्वाला तत्व दिव्य ऊर्जा को फीनिक्स में प्रसारित करने की जरूरत है? हाँ, उच्च शुद्धता वाली दिव्य ऊर्जा उसे पुनर्जन्म के लिए जरूरी ऊर्जा देगी। तो कोई समस्या नहीं है। नियो ने डेरेक जैसा ही बहाना बनाया। सच में, फीनिक्स अगर भ्रष्ट नहीं होता तो उसे खुद ही पुनर्जन्म से गुजरना चाहिए था। मंगल कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसने फीनिक्स को अपनी हथेलियों पर रखा। उसके चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। उसने अपनी आंखें बंद की और दिव्य ऊर्जा प्रसारित की। नियो ने सोचा, इसमें 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। वह मंगल को उसकी सीमा तक धकेल रहा था। हालांकि इस मिशन को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसकी पुष्टि करने के बाद नियो फीनिक्स के अगले मिशन से चला गया। वह क्रिश्चियन और जैक से मिला। सब कैसा चल रहा है? जैक ने पूछा। अच्छा। जब वह बोल रहा था तो उसका डिवाइस बज उठा। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। फेलिक्स, मुझे 60 क्रेडिट ट्रांसफर कर दो। मैं? क्यों? फेलिक्स, मुझे उस कार्य के लिए इसकी आवश्यकता है जिसे आपने मुझे पूरा करने के लिए कहा था। मैं? 1 मिनट रुको। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। ये वही चीज़ थी जो उसने परसिवल से मिलने से पहले फेलिक्स से मांगी थी। नियो ने क्रिश्चियन और जैक को आवाज़ लगाए। मुझे आप लोगों से अपने क्रेडिट फेलिक्स को भेजने की ज़रूरत है। कितने? पूरे 20। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। जैक ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या तुम्हें यकीन है, नियो? उन्हें अपने मिशन में अपने क्रेडिट का कुछ उपयोग हो सकता है। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो वे हमसे पहले अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और स्लॉट प्राप्त कर सकते हैं। नियो ने भौहें सिकोड़ी। जैक के शब्द गलत नहीं थे। उसे भरोसा नहीं था कि फेलिक्स उसकी बातों का पालन करेगा। लेकिन हाँ, ये किसी महत्वपूर्ण काम के लिए है। क्रिश्चियन और जैक ने सिर हिलाया। वे अपने क्रेडिट फेलिक्स को हस्तांतरित करने के लिए सहमत हो गए। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। मैं उन्हें अभी भेज दूंगा। लेकिन आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे? दूसरों से आप जितने क्रेडिट ले सकते हैं उसकी एक सीमा होती है। फेलिक्स, मैंने 200 क्रेडिट खर्च करके सीमा को 1000 तक बढ़ा दिया। आपको क्रेडिट कहाँ से मिले? फेलिक्स, मैंने आपको बताया था, मैं गॉड क्लैंस के बाहर भी प्रसिद्ध हूँ। फेलिक्स, मैंने कई लोगों से 2 या 3 क्रेडिट मांगे और वोला। हमारे खिलाफ मिलकर काम करने के बाद वे हमारी मदद क्यों करेंगे? फेलिक्स, सभी ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे। वे भगवान कुलों को नकार नहीं सकते थे। फेलिक्स, वैसे भी जाना है। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। नियो ने चैट बंद कर दी। मंगल पर लौटने से पहले उसने कुछ मिनट तक क्रिश्चियन और जैक से बात की। अल्पविराम, वेस्ट सेक्शन, मिस्टिका फाउना प्रिजर्व सेंक्चुअरी। क्या तुमने दूसरों को उस गोरी और उसकी टीम के पास भेजा? लुकास ने पूछा। हाँ, मैंने कैंड्रिक और ग्वेन को भेजा है, हैरिस ने कहा। उस कुतिया जो ने वाकई बहुत सारे मौके बर्बाद किए। लुकास ने अपनी जीभ चटकाए। दोनों एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे। वे अपने स्थान से सेंक्चुअरी का अधिकांश हिस्सा देख सकते थे। क्या हम वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? हैरिस ने पूछा। यह हमारे लिए वापस आने का बहुत आसान रास्ता होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल कभी हस्तक्षेप नहीं करेगी और उसकी गवाही के बिना उनके पास कोई गारंटीशुदा सबूत नहीं होगा। लुकास ने धनुष पकड़ा और एक साथ 3 तीर चलाए। उसने डोरी खींची। दिव्य ऊर्जा उसके अंदर घुस गई। लुकास द्वारा जादू करने से पहले यह अंतरिक्ष संचारित दिव्य ऊर्जा में बदल गई। तीरों की नोक पर छोटे छोटे द्वार दिखाई दिए। अब समय आ गया है कि हम उन्हें उनकी जगह दिखाएं। लुकास ने गोली चलाई। अल्पविराम, फीनिक्स बायोम, मिस्टिका फौना प्रिजर्व अभयारण्य। नियो ने मंगल का इंतजार किया। इस बीच उसने फीनिक्स को देखा। उसके चारों ओर मौत की मौजूदगी अनोखी थी। क्या यह इसलिए है क्योंकि फीनिक्स खुद को पुनर्जीवित कर सकता है? नियो को लगा कि वह आत्मज्ञान के करीब है। उसके और निपुण महारत के बीच केवल एक छोटी सी बाधा थी। तभी मौत की उपस्थिति भड़क उठी। नियो के चेहरे के सामने कलाई के आकार का एक छेद दिखाई दिया। उसने मंगल के चारों ओर एक ही समय में 2 समान छेद बनते देखे।
उसके पास अपना सिर झुकाने और पोर्टल से बाहर निकले तीर को चकमा देने के लिए केवल एक पल का समय था। इसने उसके गाल को चीर दिया। मंगल, क्या तुम ठीक हो? नियो जल्दी से खड़ा हो गया। उसने क्षेत्र को स्कैन किया। कोई और हमला नहीं हुआ। लेकिन नियो, मंगल ने फीनिक्स की लाश को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसके दिल में एक तीर मारा गया। फीनिक्स मर चुका था। वे मिशन में विफल हो गए। नियो का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम घायल हो? उसने पूछा। नहीं, मैं हमले से बचने में सक्षम था, लेकिन हम पर किए गए हमले ध्यान भटकाने वाले थे। उनका असली लक्ष्य फीनिक्स था। पिछले दिन किए गए मिशनों के कारण थका हुआ मार्स समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। वह फीनिक्स की रक्षा नहीं कर सका। धीरे धीरे मार्स का चेहरा एक भ्रूभंग में बदल गया। किसने ये किया? विशाल खतरनाक लपटों ने उसके शरीर को ढक लिया। वे मुड़ गए, पूर्वी ड्रैगन में बदल गए और दहाड़ने लगे। नियो ने दूर की पहाड़ी को देखा। ये किसने किया? नियो को जवाब पता था, हालांकि वह कुछ नहीं कर सका। हर प्रतियोगिता में ऐसी चीजें होती थीं। मुझे यकीन है कि वे ऐसा ही सोचते होंगे। पहले से ही भ्रष्ट फीनिक्स भविष्य में एक बड़ा खतरा बनने वाला था। इसे बचाया नहीं जा सकता था। नियो ने हमेशा इसे मारने की योजना बनाई थी और उसने ज़ीउस कबीले को बलि का बकरा बनाया। क्रिश्चियन और जैक के साथ मिशन हॉल में वापस लौटो और एक और ए रैंक मिशन लो। अगर हम जल्दी करें तो शायद बहुत देर न हो जाए। मैं यहाँ के मामलों से निपट लूंगा और अभयारण्य के मालिक को मिशन की विफलता के बारे में सूचित करूंगा, नियो ने कहा। माज ने मुश्किल से अपना गुस्सा दबाया और सिर हिलाया। उसके जाने के बाद नियो ने फीनिक्स की लाश को देखा। वह कौन था जो मुफ्त उपहार को मना कर सकता था? उसने ओबिट्स को आवाज दी, लाश को खा जाओ। अंधेरा रेंगने लगा। इसने फीनिक्स को अपने आलिंगन में खींच लिया। आवाजें वापस आईं। नियो को ओबिट्स की उपस्थिति का एहसास हुआ। शक्ति जोड़ 1, दिव्य ऊर्जा जोड़ 2। ओबिट्स धड़क रहा था। वह और भी मजबूत होता गया। नियो ने उसे दबा दिया। सो जाओ, तुम्हें जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। धन्यवाद, मुझे कुछ घंटे दो, मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगा। नियो मुस्कुराया। वह उसकी भावनाओं को समझ सकता था। वह दोषी महसूस कर रहा था क्योंकि वह समय पर हमले को नहीं समझ पाया था। अपना सिर हिलाते हुए नियो ने घोंसला छोड़ दिया। मैंने अपनी योजना के अनुसार मिशन को विफल कर दिया है। अब फेलिक्स की बारी है। नियो ने फीनिक्स बायोम छोड़ दिया। वह अभयारण्य के केंद्र की ओर बढ़ा। कुछ अलग अलग बायोम को पार करने के बाद वह एक भूरे रंग की इमारत के सामने आया। वह डेरेक के कार्यालय में दाखिल हुआ। क्या फीनिक्स ने अपना पुनर्जन्म पूरा कर लिया है? नहीं, हम असफल हो गए। यह मर चुका है। क्या यह एक शरारत है? डेरेक ने नियो के कुछ कहने का इंतजार किया। जब नियो ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका चेहरा एक बदसूरत चेहरे पर बदल गया। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? यह एक फीनिक्स था। एक फीनिक्स। अगर तुम मिशन पूरा करने में असमर्थ हो तो तुमने इसे लेने की हिम्मत कैसे की? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने डेरेक को अपना गुस्सा निकालने दिया। एक फीनिक्स तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा महंगा है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी टीम को इसके लिए दंडित किया जाए। सिर्फ दंडित नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। तुम कमीने बदमाश। मैं विदा लेता हूं। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो कृपया मिशन हॉल में आओ, नियो ने कहा। डेरेक गुस्से में था। जब नियो दरवाजे पर खड़ा था तो वह रुका और डेरेक का सामना करने के लिए मुड़ा। इसके अलावा फीनिक्स अजीब था। यह मुझसे नहीं डरता था, भले ही मुझे मृत्यु से लगाव हो। मुझे संदेह है कि इसका रक्त वंश दूषित था और यही कारण है कि इसका पुनर्जन्म विफल हो गया। उसके शब्दों ने डेरेक को झट से अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार डेरेक को ठीक से पता था कि फीनिक्स में क्या गड़बड़ है। क्या उसने नोटिस किया? डेरेक की हथेलियां पसीने से लथपथ थीं। उसने नियो को कोई जवाब नहीं दिया। फिर से, मैं मिशन के परिणाम के लिए माफी मांगता हूं, नियो ने कहा। वह अभयारण्य से चला गया। रास्ते में उसका उपकरण बज उठा। ए रैंक मिशन विफल, -60 क्रेडिट। कुल क्रेडिट -60 क्रेडिट। ये कुछ संतुलन है। वह व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। जब वह मिशन हॉल में पहुंचा तो जैक उसके पास दौड़ा। नियो, क्या तुमने कोई दूसरा मिशन लिया? उस बारे में स्लॉट भर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह ... कौन था? जब जैक ने नियो की भौहें सिकुड़ी तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। उसे फिर से एहसास हुआ कि वे भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। आथ की टीम, लुमेन। वे पोसिडॉन कबीले की टीम से कुछ मिनट तेज थे। नियो ने जैक की पीठ थपथपाई। ये ठीक है, हमें एक स्लॉट मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियो ने आगे कुछ नहीं बताया। अल्पविराम ... कुछ घंटे पहले नियो फीनिक्स मिशन लेने के बाद मिशन हॉल से चला गया। वह परसीवल और अन्य लोगों से मिलने ही वाला था कि उसने देखा कि लुकास परसीवल से बात कर रहा है।
लुकास, यह आदमी निश्चित रूप से हमारे मिशन में फिर से हस्तक्षेप करेगा। मैं उसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये परेशान करने वाला है। उसके मन में एक विचार आया, उसे हम पर हमला करने और उसका इस्तेमाल करने देना बेहतर है। उसने अपना डिवाइस निकाला और फेलिक्स को संदेश भेजा। ग्रेटर दैन फेलिक्स लेस दैन। मेरी टीम तीसरा स्लॉट छोड़ देगी। इससे स्लॉट सुरक्षित करने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी क्योंकि मेरी टीम के पास स्लॉट पाने की सबसे अधिक संभावना है। फेलिक्स, बदले में आप क्या चाहते हैं? यह अच्छी बात है कि आप जल्दी समझ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उपस्थित। फेलिक्स पर्सिवल से मिला। वह घबराया हुआ था। तुमने मुझे क्यों बुलाया? पर्सिवल ने पूछा। मैं अपनी टीम के मिशन में गॉड क्लैंस के हस्तक्षेप के बारे में रिपोर्ट करना चाहता था। वे बार बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पर्सिवल के होठों से एक आह निकली। तुम्हें लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। इसकी आदत डाल लो, ये भविष्य में भी होता रहेगा। और अगर तुम्हें यहाँ काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो खुद ही इससे निपट लो। प्रोफेसर हमारी मदद नहीं करेंगे? फेलिक्स ने सवाल किया। वे तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक कि कुछ सीमा पार न हो जाए। पर्सिवल ने जो कुछ भी कहा वह वही था जो नियो ने उसे बताया था। अकादमी को पहले से ही पता था कि प्रतियोगिता में क्या हो रहा है। वे जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे थे। क्या मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ? फेलिक्स ने पूछा। क्या तुम प्रिंसिपल से शिकायत करने की सोच रहे हो? ऐसा मत करो। आपको आधिकारिक सुनवाई के लिए क्रेडिट के साथ भुगतान करना होगा और यदि आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल गवाह के रूप में कार्य करें तो उसके ऊपर अतिरिक्त भुगतान करना होगा। कुल 6000 क्रेडिट। 2 लोग उन क्रेडिट के साथ जूनियर टेम्पलर परीक्षा दे सकते हैं। प्रिंसिपल के पास जाना बेकार है, भले ही आपके पास इतनी राशि हो। ये फेलिक्स के लिए चेकमेट था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह ज़्यूस कबीले और अन्य लोगों को दंडित कर सके। या ऐसा पर्सिवल ने सोचा। मैं अभी भी प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। क्या मुझे इसके लिए क्रेडिट का भुगतान करना होगा? फेलिक्स ने मजाकिया लहजे में पूछा। इसकी ज़रूरत नहीं है। शीर्ष 10 छात्र जब चाहें प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। पर्सिवल ने सीटी बजाई। एक पेगासस नीचे उड़ गया। उसने अपना सिर नीचे किया और पर्सिवल को उसे सहलाने दिया। वह फेलिक्स की ओर मुड़ा। मेरे पीछे बैठो और कसकर पकड़ो। वे पेगासस पर चढ़ गए। पंखों वाला घोड़ा हिनहिनाया और आकाश में उड़ गया। वह और ऊपर उड़ता गया। फेलिक्स ने ऊपर से परिसर को देखा। वे चाहे कितनी भी ऊंचाई पर उड़ें, उसकी निगाह में सब कुछ अकादमी की सीमा के अंदर था। ये काफ़ी बड़ा है, उसने कहा। हाँ। घोड़ा एक विशाल बादल के पास पहुंचा। वह उसके ऊपर से उड़ गया। वहां एक राजसी हवेली थी। पर्सिवल नीचे उड़ गया और बादलों पर उतरा। हवेली में प्रवेश करो और सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में जाओ। वहां तुम्हें प्रिंसिपल मिलेंगे। वह निर्देश देने के बाद चला गया। फेलिक्स बादलों पर चला गया। जब वह उनके पास गया तो हवेली का दरवाज़ा खुल गया। वह उस जगह में दाखिल हुआ। इसमें एक भव्य फ्लोर, संगमरमर का फर्श, 3 झूमर, मखमली पर्दे, अलंकृत फर्नीचर, व्यापक सीढ़ियां और ऊंची खिड़कियों वाले धूप से जगमगाते कमरे थे। हवेली किसी भी जीवित उपस्थिति से रहित लग रही थी। फेलिक्स को पर्सिवल के शब्द याद आ गए। वह तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। ऑफिस सीढ़ियों के बाईं ओर दूसरा कमरा था। फेलिक्स दस्तक देने ही वाला था कि वह रुक गया। उसने घुटन महसूस की। मैंने नियो की योजना पर सहमति जताई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र तरीका था जिससे मेरी टीम स्लॉट के लिए योग्य हो सकती थी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर योजना विफल हो गई तो प्रिंसिपल मुझे मार डालेंगे। उसका दिल उसकी छाती से टकरा रहा था। क्या मुझे बस डुबकी लगा लेनी चाहिए? आथा और उसकी टीम को पहले ही एक स्लॉट मिल चुका था। अगर फेलिक्स अपनी बात से मुकर जाता तो नियो कुछ नहीं कर सकता था। यह एक आसान विकल्प था। यह आसान होना चाहिए था। फेलिक्स ने अपने होंठ काटे। अरे यार, उसने दस्तक दी। अंदर आ जाओ, अंदर से आवाज़ आई। फेलिक्स ने घुटकी भरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि प्रिंसिपल दस्तावेजों में व्यस्त थे जबकि अन्ना, उसकी होमरूम शिक्षिका, टेबल के दूसरी ओर बैठी थी और प्रिंसिपल की मदद कर रही थी। बैठो, शार्लोट ने कहा। फेलिक्स ने सिर हिलाया। वह अन्ना के बगल में और प्रिंसिपल के सामने बैठ गया। शार्लोट ने अपना चश्मा उतार दिया। फेलिक्स पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उसने अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ा। आपके पास बोलने के लिए 5 मिनट हैं। अगर मुझे लगता है कि आप मेरा समय बर्बाद करने आए हैं तो आपको 1000 क्रेडिट का जुर्माना देना होगा। उसने टेबल से घंटाघर उठाया और उसे उल्टा कर दिया। रेत के कण संकीर्ण छेद से गिर गए। आप शुरू कर सकते हैं। मैं स्फिंक्स द्वारा पोस्ट किए गए एस रैंक मिशन के स्लॉट के लिए टीमों के बीच हाल ही में हुई प्रतिस्पर्धा के बारे में शिकायत करने के लिए यहाँ हूँ। आप आधिकारिक सुनवाई चाहते हैं? शार्लोट ने आर्मरेस्ट पर अपनी उंगलियां बजाईं।
इसकी कीमत 1000 क्रेडिट है। अगर आप मुझे गवाह के तौर पर चाहते हैं तो 5000 क्रेडिट और जोड़ दीजिए। प्रधानाचार्य शार्लोट हर समय परिसर का निरीक्षण कर सकती थी। उसने अकादमी की सीमा के अंदर होने वाली हर घटना को देखा, इसलिए उसके शब्द पूर्ण थे। अगर उसने कहा कि उसने किसी को अपराध करते देखा है तो वह व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, चाहे वे कोई भी सबूत क्यों न लाएं। प्रधानाचार्य की गवाही की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल आधिकारिक सुनवाई शुरू करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, शार्लोट ने सिर हिलाया। फेलिक्स द्वारा आवश्यक क्रेडिट का भुगतान करने के बाद उसने एक नया पेज निकाला और उस पर अपनी कलम रख दी। आपकी शिकायत क्या है? मैं डेमिगॉड अकादमी की प्रधानाचार्य शार्लोट फॉन्टेन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने छात्रों को प्रतियोगिता जीतने के लिए अप्रिय तरीकों का उपयोग करने की अनुमति दी। वह धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और तोड़फोड़ पर आंखें मूंद रही है और यह अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है। यह अब हमारे कौशल को निखारने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि कौन सिस्टम को सबसे बेहतर तरीके से हेरफेर कर सकता है। अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह। शार्लोट जम गई। उसने अपना सिर उठाया और फेलिक्स की आंखों में देखा। तुम मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हो? हाँ। फेलिक्स ने अपना संयम बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जब प्रिंसिपल का दबाव उस पर पड़ा तो उसके होठों से कराह निकल गई। बच्चा, क्या तुम पागल हो गए हो? फेलिक्स के अंग कांपने लगे। अरे नियो, अगर मैं तुम्हारी वजह से यहाँ मर भी गया तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। उसके होठों के कोने से खून टपकने लगा। शार्लोट ने नाक सिकुड़ी। तुम इससे क्या हासिल करना चाहते हो? बिना सबूत और गवाह की गवाही के सिर्फ शिकायत ही कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ है? शार्लोट ने फेलिक्स की तरफ देखा। वह उसके कामों से नाराज थी। सामान्य सुनवाई में शार्लोट तय करती थी कि कौन दोषी है और कौन नहीं। उसे किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं थी। हालांकि जब वह आरोपी थी तो सार्वजनिक सुनवाई होती और फैसला सुनाने के लिए गवाह या सबूत की जरूरत होती। गवाही। फेलिक्स अपने बगल में अन्ना की तरफ मुड़ा। होमरूम टीचर उसे घूर रहा था। क्या ये कारगर होगा अगर हमारा होमरूम टीचर हमारे पक्ष में गवाह के तौर पर काम करे? शार्लोट ने अपना मुंह बंद कर लिया। अकादमी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उसके खिलाफ गवाह के तौर पर काम करे। फेलिक्स की शिकायत बेकार थी, लेकिन एलिजाबेथ के बारे में क्या, जो अन्ना के भेष में थी? क्या वह शार्लोट या नियो की मदद करेगी जो ज़्यूस कबीले के हस्तक्षेप के कारण स्लॉट खोने वाला था? ये बदमाश, उन्होंने सब कुछ प्लान किया। शार्लोट ने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी कस ली। उसने नियो को फीनिक्स की लाश को खाते हुए देखा था। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ यह स्पष्ट था कि नियो हमेशा मिशन को विफल करने और शार्लोट को मजबूर करके स्लॉट पाने की योजना बना रहा था। वह हर चीज़ से सर्वश्रेष्ठ पाने की कोशिश कर रहा था। शार्लोट का गुस्सा शांत हो गया। उसे अपने से 10 गुना उम्र के बच्चों से मात खाना अच्छा नहीं लगा। कुछ मिनट के लिए बाहर जाओ, शार्लोट ने कहा। क्या मैं प्रिंसिपल को मिस अन्ना के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि। बच्चा, बाहर निकलो, मैंने कहा। फेलिक्स को अपने अंगों के बाल जलने लगे। प्रिंसिपल गुस्से में था। उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम मेरे खिलाफ गवाह बनोगी? तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें रहने के लिए जगह दी जब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, या तुम मेरा पक्ष लोगी? उसके शब्दों ने एलिजाबेथ की भौहें सिकोड़ दीं। नियो, उफ, किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो अपने गुरु के पास सिर्फ तभी लौटी जब उसे किसी एहसान की जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। एलिजाबेथ ने दूसरी तरफ देखा। जितना ज्यादा शार्लोट ने ये सोचा उतना ही उसे नियो पसंद नहीं आया। उसे पछाड़ने की कोशिश करना एक बात थी। सामान्य परिस्थितियों में उसे नियो की योजना पसंद आती, लेकिन अपने शिष्य को उसके बजाय उसे चुनना सीमा पार करना था। शार्लोट ने फेलिक्स को वापस कमरे में बुलाया। घबराहट के बावजूद उसने शांत भाव बनाए रखा। अपनी शिकायत वापस ले लो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं उन गॉड क्लैंस से निपट लूंगा जिन्होंने दूसरी टीमों को नुकसान पहुंचाया है। या फिर आप अपनी शिकायत आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आपके होमरूम शिक्षक मेरे खिलाफ सुनवाई जीतने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरा नाम बदनाम करने के बाद आप सुरक्षित रहेंगे। फेलिक्स ने घुटन महसूस की। उसे राहत मिली। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा नियो ने उसे बताया था। मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगा। उसने एक कड़वी मुस्कान छोड़ी। आखिरकार, मैं नहीं चाहता कि प्रिंसिपल मेरे खिलाफ कोई द्वेष रखे। शार्लोट ने नाक सिकोड़ी। उसने उसके क्रेडिट वापस कर दिए और घंटी बजा दी। नौकरानी की वेशभूषा में 2 बुढ़ियां कमरे में दाखिल हुईं। तुमने बुलाया, मेरे स्वामी? दोनों कठपुतलियां एक साथ बोलीं। उनकी आवाज़ मीठी थी, फिर भी डर और घबराहट में दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। फेलिक्स के रोंगटे खड़े हो गए। टीम एम्ब्रा, एस्ट्रा और टेम्पेस्ट को लाओ। जैसा आप चाहें। उन्होंने हाथ की मुहरें बनाईं।
हवा में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। कक्ष के अंदर दर्जनों द्वार दिखाई दिए और छात्र उनसे गिर पड़े। वह क्या था? अरे बकवास, मेरी गांड, मुझे लगता है कि यह टूट गई। उनमें से कुछ ने शिकायत की। जब उन्होंने अपने आसपास का माहौल देखा तो वे चुप हो गए। फेलिक्स ने नियो से आंखें मिलाईं। ये हो गया, उसने मुंह से कहा। गुड इवनिंग प्रिंसिपल। लुकास आगे बढ़ा और अभिवादन किया। अन्य छात्र उसके पीछे चले गए। शार्लोट ने सिर हिलाया। गुड इवनिंग। मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग एस रैंक मिशन के लिए स्लॉट जीतने और अन्य टीमों की प्रगति में बाधा डालने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लुकास और हैरिस के चेहरे सख्त हो गए। ये पहली बार था जब प्रिंसिपल इस तरह के मामले में शामिल हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर कमरे में इधर उधर देखा। नियो के शांत भाव को देखकर दोनों के मन में एक ही विचार आया। उसने ये कैसे किया? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे 6000 क्रेडिट इकट्ठा कर सकें और ट्रायल शुरू कर सकें और प्रिंसिपल को अपना गवाह बना सकें। जब उन्होंने उसके अगले शब्द सुने तो उनके चेहरे सिकुड़ गए। टीम एस्ट्रा और टीम टेम्पेस्ट को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्या? क्यों? कोई सबूत नहीं है कि हमने कुछ किया। टीम टेम्पेस्ट, जो की टीम के सदस्य बोल पड़े। कोई सबूत नहीं। शार्लोट की आभा ने उनके कंधों पर एक कुचलने वाली ताकत से प्रहार किया। तुमने मेरे सामने उन शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। छात्र घुटनों के बल गिर पड़े। हम अपने असभ्य शब्दों के लिए क्षमा चाहते हैं। महम। शार्लोट ने उन्हें अपनी आभा के नीचे पीड़ित होने दिया और लुकास और जो की ओर मुड़ी। जैसा कि मैंने कहा, आपकी दोनों टीमें अयोग्य घोषित कर दी जाएंगी। टीम अम्ब्रा, जिसे आपके हस्तक्षेप न करने पर एक स्लॉट मिलना चाहिए था, और दूसरी टीम को आपकी जगह एक स्लॉट मिलेगा। उसकी बात सुनकर लुकास ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने गहराई से सोचा। अचानक उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। प्रिंसिपल, ये सच है कि हमने स्लॉट जीता था, है न? हाँ, तो क्या हम पर्याप्त क्रेडिट का भुगतान करके अयोग्यता रद्द कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। शार्लोट ने आश्चर्य से लुकास को देखा। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। इस साल के बदमाशों के कंधे पर एक अच्छा दिमाग है। वह मुस्कुराए। उसकी नज़र नियो की नज़र से मिली। वह नहीं चाहता था कि लुकास की अयोग्यता रद्द की जाए। उसके भौं सिकोड़ने से शार्लोट की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। एक टीम के लिए अयोग्यता रद्द करने के लिए 500 क्रेडिट, उसने कहा। धन्यवाद, लुकास ने जवाब दिया। उसने अपने साथियों की ओर देखा। उन्होंने उसके इरादे समझ लिए और उसे अपने क्रेडिट भेज दिए। 190 क्रेडिट। लुकास की टीम के पास 310 क्रेडिट कम थे। जो, अपनी टीम से कहो कि वे हमें अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दें। लेकिन जो, मुझे क्रेडिट दो, जल्दी करो, लुकास मुस्कुराया। इससे जो काम उठी। उसने अपना सिर नीचे किया और सिर हिलाया। जब उसने अपने साथियों से क्रेडिट इकट्ठा करके लुकास को भेजे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 410 क्रेडिट, 90 क्रेडिट बचे हैं। लुकास ने फेलिक्स की ओर रुख किया। फेलिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ मुश्किल में हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? लुकास बेवकूफ़ नहीं था। उसने देखा कि नियो उनके साथ प्रिंसिपल के पास आया था और फेलिक्स पहले से ही वहाँ था। स्पष्ट रूप से, फेलिक्स ही वह व्यक्ति था जिसके पास ट्रायल की मांग करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट थे। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों या अपने दोस्त के दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। संक्षेप में, लुकास जानता था कि फेलिक्स अन्य छात्रों से क्रेडिट उधार लेता है। अगर फेलिक्स उसकी मांग नहीं सुनता तो वह उन लोगों के पीछे पड़ जाता जिन्होंने फेलिक्स की मदद की। फेलिक्स ने अपने होंठ काटे। वह प्रिंसिपल की ओर मुड़ा। ऐसा नहीं लगता कि वह लुकास को उसके सामने अन्य छात्रों को धमकाने से रोकने की योजना बना रही है। ऐसा लगता है कि वह हमसे नफरत करती है क्योंकि हमने उसे जाने के लिए मजबूर किया। फेलिक्स ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अंत में, उसने अपना सिर हिला दिया। मेरे पास कोई क्रेडिट नहीं बचा है। मैंने उन सभी का इस्तेमाल ट्रायल के लिए कर लिया। क्या ऐसा है? ये बहुत बुरा है। लुकास आसानी से पीछे हट गया। प्रिंसिपल, क्या मैं कुछ कॉल कर सकता हूँ? मुझे क्रेडिट की व्यवस्था करनी है। आगे बढ़ो। उसने अपना डिवाइस निकाला। कुछ मिनट बाद, उसने प्रिंसिपल को 500 क्रेडिट ट्रांसफ़र कर दिए। टीम एस्ट्रा की अयोग्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही टीम एस्ट्रा, टीम लुमेन और टीम उम्ब्रा को एस रैंक मिशन के लिए स्लॉट मिल गए हैं। शार्लोट मुस्कुराए। लुकास की टीम को स्लॉट रखने देना नियो से बदला लेने का उसका तरीका था। लेकिन हाँ, नियो मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसने ऐसा होने की भविष्यवाणी की थी। नहीं, यह असंभव है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। आप सभी वापस आ सकते हैं। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उनके पैरों के नीचे पोर्टल दिखाई दिए। छात्र फटे हुए स्थान में गिर गए। केवल नियो ही पीछे रह गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए शांत लग रहे हैं जिसने अभी अभी तूफान मचाया है। तूफान? मुझे खेद है, प्रिंसिपल। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपका क्या मतलब है।
उसने उसके मासूम चेहरे पर उपहास किया। क्या तुमने लुकास को फीनिक्स को मारने के लिए उकसाया था? ये लुकास था। नियो की आंखें चौड़ी हो गईं। एलिजाबेथ ने एक तरफ ठहाका लगाया। वह जल्दी से अपने ठंडे भावहीन व्यवहार में लौट आए, लेकिन इसने शार्लोट को और अधिक परेशान कर दिया। ये बदमाश! शार्लोट ने खुद को नियो को आसमान में उड़ाने से बमुश्किल रोका। मुझे लगा कि वह अपने मास्टर प्लान के बारे में शेखी बघारेगा। अगर ऐसा हुआ होता तो मैं उसके शब्दों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती और फीनिक्स की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराती। भले ही नियो इतना समझदार था कि उसने इतनी सरल लेकिन चालाक योजना बनाई, फिर भी वह एक बच्चा था। उसे उत्साहित होना चाहिए था और अपनी योजना की सफलता के बारे में शेखी बघारनी चाहिए थी। इसके बजाय वह शांत है। वह जानता है कि फीनिक्स की मौत के लिए उसे सजा मिलेगी, इसलिए वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे ये सब एक संयोग था। शार्लोट ने अपने मंदिर की मालिश की। नियो से निपटना एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी था। उसकी योजनाएं सरल थीं, फिर भी उनमें कोई कमजोरी नहीं थी जिसका फायदा उठाया जा सके। वह उसे वापस भेजने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। नियो हारग्रेव्स, एस रैंक मिशन के लिए स्लॉट प्राप्त करने पर बधाई। मैंने आपकी टीम के प्रदर्शन को करीब से देखा है और मैंने जो कुछ भी देखा उससे मैं प्रभावित हुआ हूं। नियो की मुस्कान गायब हो गई। उसे लगा कुछ बुरा होने वाला था। हालांकि मैंने देखा है कि आपकी टीम के सदस्यों में से एक ने किसी भी टीम गतिविधि में भाग नहीं लिया। टीम 5 सदस्यों से एक कारण से बनी होती है। अगर लियोनोरा वॉन विलियर्स मिशन को छोड़ना जारी रखती है तो मेरे पास आपका स्लॉट रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। बकवास! क्या तुमने अभी मुझे गाली दी? नहीं, मैंने ठीक बात कही। नियो के निराश भाव ने चार्लोट के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अब तुम वापस जा सकते हो। फिर से सुनिश्चित करो कि लियोनोरा वॉन विलियर्स एस रैंक मिशन में भाग लें, अन्यथा तुम्हारी पूरी टीम को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। समझ गया। नियो के नीचे एक पोर्टल दिखाई दिया और उसे मिशन हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। तुम देर से क्यों आए? जैक ने पूछा। प्रिंसिपल मुझसे बात करना चाहते थे। यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। वैसे भी चलो खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। वे बता सकते थे कि नियो का मूड खराब था। हालांकि वे उसके मूड के पीछे के कारण पर सवाल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उसने इस बारे में बात करने से साफ इनकार कर दिया था। मैं उस आलसी को कैसे हिला पाऊंगा? नियो ने सोचा। वह क्रिश्चियन की ओर मुड़ा। क्रिश्चियन, चलो बस इतना ही कहते हैं, हमें मिशन करने की अनुमति देने के लिए लियोनोरा की भागीदारी की आवश्यकता है। हम उसे कैसे अपने साथ जोड़ सकते हैं? मिशन को छोड़कर मिस ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है जिसके लिए उसे कमरे से बाहर जाना पड़े। क्रिस्टियन के त्वरित उत्तर ने नियो को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। वह शापित नीच, उसे अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं लग रहा था। आह भरते हुए वह कैफेटेरिया में दाखिल हुआ और देखा। वे क्या कर रहे हैं? नियो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नियो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे बताओ कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि यह सामूहिक मतिभ्रम है। कैफेटेरिया ऊर्जा, हंसी और संगीत से भरा हुआ था। छात्र नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपने गिलास टकरा रहे थे। फेलिक्स ने कैफेटेरिया के दरवाजे पर नियो और उसकी टीम को देखा। नियो, अंदर आओ, हमारे साथ खाओ। यहाँ क्या हो रहा है? हमारी टीम ने टीम स्लॉट प्राप्त करने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी। आपको हर चीज़ के लिए भुगतान करने के लिए क्रेडिट कहाँ से मिले? हमने उनसे उधार लिए गए क्रेडिट का इस्तेमाल किया। नियो ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ़ हो। फेलिक्स ने अपना गाल खुजलाया। ट्रांसफ़र लिमिट, दूसरों से आप कितने क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, इसकी एक सीमा होती है। छात्र अभी अपने क्रेडिट वापस नहीं पा सकते थे, इसलिए हमने पार्टी करने का फैसला किया। वह नियो के करीब आया और फुसफुसाया। ये सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का एकदम सही तरीका है। मुझे लगता है कि यह सच है। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम भी पार्टी करोगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो हताश हो गया। वह बिल बांटना चाहता है। यह आदमी, हमारे नेगेटिव क्रेडिट अभी अभी क्लियर हुए हैं और हमारे पास सिर्फ 6 क्रेडिट हैं। वह मुस्कुराया। नहीं, शुक्रिया टीएस। फेलिक्स ने चुपचाप अपनी जीभ चटकाई, लेकिन ये सुनिश्चित किया कि यह सुनाई दे। जब कुछ छात्रों ने उसे आवाज़ लगाई तो वह चला गया। चलो कुछ खाने के लिए लेते हैं। तुम्हारा मतलब ऑर्डर है न? मैंने जो कहा उसका मतलब था। वे एक पार्टी दे रहे हैं, इसलिए हम भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जैक ने नियो की तरफ देखा। जितना अधिक समय वे साथ में बिताते थे, उतना ही उसे एहसास होता था कि नियो, ठंडे और भावहीन चेहरे के विपरीत, शब्दों और कार्यों दोनों में बेशर्म था। उनका समूह एक कोने में बैठा था। वे खाते समय बातें कर रहे थे। एक समूह उनकी मेज के पास आया। टीम अम्ब्रा, सही, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने एक स्लॉट प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। तुम्हारी जैसी कमज़ोर टीम ने कुछ अंडरहैंड डील की होगी।
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी टीम अपनी मौजूदा ताकत के साथ एस रैंक मिशन पूरा कर सकती है। चलो हम तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। तुम्हारे पास 10 सेकंड हैं, जाओ। नियो ने समूह के नेता को बीच में ही रोक दिया। क्या तुमने मुझे गाली दी? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? 10। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम ध्यान से सोचो। 5। क्या तुमने बस गिनती छोड़ दी? 3। नियो अपनी बात जारी रखने ही वाला था कि तभी समूह ने एक कदम पीछे हट लिया। लड़का, उनका नेता, अपना जबड़ा भींचकर नियो को घूरने लगा। मैं इस अपमान को नहीं भूलूंगा। याद रखना, मैं सेबास मॉरिस इस घिनौने कृत्य का बदला लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब नियो ने अपना मुंह खोला और बोलने से पहले ही चला गया तो वे चौंक गए। पफट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को वास्तविक जीवन में ऐसा करते देखूंगा। जैक ने अपनी हंसी रोककर रखी थी। क्रिश्चियन ने अपना सिर हिलाया और माज ने उपहास किया। ये पहले से ही आम बात थी कि नियो की टीम को एक स्थान मिला है। उन्हें उम्मीद थी कि एस रैंक मिशन के लिए कोई उनकी टीम में शामिल होगा। अब जबकि हमारे पास एक स्लॉट है तो आप लोग स्फिंक्स से क्या पूछने की योजना बना रहे हैं? खाने के दौरान जैक ने इस विषय को उठाया। चारों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। क्रिश्चियन ने अपना गला साफ किया और अपना चम्मच नीचे रख दिया। मैं पहले जाऊंगा। मैं सीनियर एक्सॉर्सिस्ट बनने का सबसे तेज तरीका जानना चाहता हूं। वाह, आप सीनियर एक्सॉर्सिस्ट कैसे बने यह नहीं जानना चाहते, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कैसे बने? ये कुछ आत्मविश्वास है, जैक बोला। उसकी विस्मय भरी निगाहों ने क्रिश्चियन को शर्मिंदा कर दिया। मेरी बारी है। जैक खड़ा हो गया। उसने अतिशयोक्तिपूर्वक अपनी बाहें फैलाईं और बड़ी हरकतें कीं। मैं एक आत्मकथा लिखना चाहता हूँ। शीर्षक होगा, मैं स्फिंक्स से एक दैवज्ञ प्राप्त करने के बाद सबसे शक्तिशाली नेक्रोमेंसर बन गया। वे हंसे। आप असली सवाल क्या पूछेंगे? मुझे संदेह है कि आप वास्तव में ऐसा करेंगे, क्रिश्चियन ने कहा। ठीक है। जैक ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ी। ये थोड़ा भारी विषय है जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, अन्यथा यह मूड को खराब कर देगा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे चिंता है कि आप सभी मेरी जल्द ही आने वाली सफलता से ईर्ष्या करने लगेंगे। जैसे कि जैक से गंभीर उत्तर की अपेक्षा करना क्रिश्चियन को बेवकूफ़ी लगी। अभी कुछ दिन पहले जैक उनकी आंखों से मिलते ही कांप रहा था। जीवन और मृत्यु के संघर्षों से गुजरते हुए उनके बीच की दूरियां आसानी से कम हो गईं। अब मंगल की बारी। मैं सुप्रीम को पार करने का तरीका पूछना चाहता हूँ। अचानक समूह चुप हो गया। सुप्रीम एक जादू मंत्र की सर्वोच्च महारत थी। शायद ही कोई अपने जीवन में सुप्रीम महारत हासिल कर पाया हो। मंगल ग्रह एक असामान्य व्यक्ति था जिसने कुछ ही हफ्तों में सर्वोच्च महारत हासिल कर ली, भले ही यह सबसे कम विस्पर रैंक वाले मंत्र के लिए था, क्योंकि इसके लिए वर्षों का अभ्यास करना पड़ा। मंगल, क्रिश्चियन अपने शब्दों को पूरा नहीं कर सका। इसकी चिंता मत करो, हर कोई मेरी स्थिति जानता है। मंगल मुस्कुराया और आगे बोला, मेरा दिल कमजोर है और यह मेरे पूरे शरीर में पर्याप्त दिव्य ऊर्जा युक्त रक्त पंप नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं अपने तत्व का केवल सबसे कमजोर मंत्र ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे हमारे वर्ष में सबसे मजबूत में से एक कहा जाता है क्योंकि मैं फायर पंच मंत्र को सर्वोच्च महारत हासिल करने में कामयाब रहा। लेकिन उसकी समझ बेजोड़ थी। हालांकि उसे एक अच्छे शरीर का आशीर्वाद नहीं मिला था। नहीं, उसे एक टूटे हुए शरीर का अभिशाप था। एक ऐसा शरीर जो और मजबूत नहीं होगा। इसके साथ मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं। मैं अब और नहीं बढ़ सकता। हर किसी को मुझसे आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह मुस्कुराया। इसलिए मुझे सुप्रीम से आगे निकलना ही होगा। मैं अपनी प्रतिभा की उपाधि नहीं छोड़ रहा हूं। उसने नियो की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें अपनी सफलता के लिए एक चक्की की तरह इस्तेमाल करूंगा। मेरे प्रतिद्वंद्वी, बेहतर होगा कि तुम अपने प्रशिक्षण में ढिलाई न बरतें। नियो मजबूत नहीं था, वह कमज़ोर था। अगर माज ईमानदारी से कहें तो नियो उनके समूह में सबसे कमज़ोर था। लेकिन नियो के पास कुछ ऐसा था जो उनके पास नहीं था। एक ऐसी शक्ति जिसे वे कभी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। खुद को बेहतर बनाने की उसकी बेजोड़ इच्छा। माज नियो का इसके लिए सम्मान करता था। माज को नहीं पता था कि नियो की इच्छा कुछ ऐसी थी जो उसने माज से सीखी थी। नियो माज जैसा बनना चाहता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक औंस ताकत के लिए अपनी जान भी दे दे तो भी हार नहीं मानेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी नैतिकता से समझौता न करे और बिना डरे सबसे कठिन रास्ता अपनाए। उसकी जिंदगी जला दो, है न? नियो ने जब मंगल के भविष्य को याद किया तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। जैक ने अपनी मुट्ठी मंगल के कंधे पर मार दी। वह नियो की ओर मुड़ा। तुम स्फिंक्स से क्या पूछोगे? मैं भावनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं डार्कनेस का उपयोग करता हूँ। मेरे किसी जानने वाले ने मुझसे कहा कि अगर मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ तो मैं अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता हूँ।
बोलने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके शब्दों ने मूड खराब कर दिया है। डार्कनेस का उपयोगकर्ता होने के नाते नियो खुद को अंधेरे में खोने के लिए बाध्य था। आज, कल, उसे नहीं पता था कि यह कब होगा। ये अगर का सवाल नहीं था, बल्कि कब का था। यह एक योजना की तरह लगता है, जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने भारी मूड को साफ करने के लिए बात की। डिनर के बाद वे सेराफिम हॉल में वापस आ गए और अलग हो गए। एस रैंक मिशन के लिए ब्रीफिंग परसों है। समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें, नियो ने उन्हें याद दिलाया। नियो अपने कमरे में लौटने ही वाला था कि उसने माज को छात्रावास से चुपके से बाहर निकलते देखा। वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है? लगभग अगला दिन है। वह उसके पीछे चला गया। माज एक छोटी सी चट्टान के अंत में रुक गया। वह रेलिंग के सहारे खड़ा हो गया और चट्टान को घूरने लगा। अब तुम बाहर आ सकते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है तुम वहाँ हो, नियो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? शुरू से ही, माज के जवाब ने नियो को कड़वी मुस्कान दी। नियो उसके बगल में खड़ा था। दोनों ने चांद को घूरा। ये जल्द ही क्षितिज के पीछे गायब हो जाएगा और सूरज उग जाएगा। तुम चुपचाप क्यों चले गए? तुम हमें बता सकते थे। क्रिश्चियन और जैक को भी ये जगह पसंद आई होगी। मैं अकेला रहना चाहता था। लेकिन, माज ने ठहाका लगाया। एक निश्चित व्यक्ति गोपनीयता के तर्क को नहीं समझता है। क्षमा करें। उनके बीच चुप्पी छा गई। ठंडी हवा नियो की त्वचा से टकराए। उसने सांस छोड़ी और अपनी हथेलियों को गर्म रखने के लिए रगड़ा। अचानक, माज ने अपना मुंह खोला। तुम्हारे पास पाताल लोक का वंश है। क्या इसका मतलब है कि तुम दूसरों से ज्यादा देख सकते हो? जैसे क्या? मृत्यु के करीब पहुंच रहे हो? क्या तुम उसे देख सकते हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। नियो की खामोशी ने जितना जवाब देना चाहिए था, उससे ज्यादा जवाब दिया। आह, तुमने मेरा भी देखा होगा। मुझे लगता है कि यह तुमसे कभी छिपा नहीं था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मेरा दिल उधार के समय पर धड़क रहा है। नियो ने रेलिंग के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वह जानता था, वह ये बहुत पहले से जानता था। जब माज ने नियो के हाव भाव देखे तो वह मुस्कुराया। ऐसा दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मौत को स्वीकार कर चुका हूँ। मेरा एकमात्र लक्ष्य मरने से पहले सुप्रीम को पार करना है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। आह, ये भारी माहौल वाकई मेरे हिसाब का नहीं है। मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ और सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि लौटने से पहले मुझे ये पूछना चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब माज ने नियो के भ्रमित भाव को देखा तो उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने सुनिश्चित किया कि जब मैं चुपके से बाहर निकला तो तुमने मुझे देखा। मुझे मत बताओ कि तुमने मुझे संयोग से देखा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। तो तुम भी ऐसा भाव बना सकते हो। तुम क्या पूछना चाहते हो? नियो ने पूछा। वह विषय बदलना चाहता था इससे पहले कि माज उसकी और कमियां बताए। मेरे पास जीने के लिए कितना समय बचा है? नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। कितना समय? मृत्यु पर उसकी महारत उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर भी, उसे उत्तर पता था। 2 साल, मैं समझ गया। माज, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे स्फिंक्स से पूछना चाहिए कि मैं अपने जीवन को कैसे लंबा करूं, बजाय इसके कि मैं सर्वोच्च से कैसे आगे निकलूं। जब माज ने वह कहा जो वह कहने वाला था तो नियो ने अपना मुंह बंद कर लिया। माज ने आगे कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन इस तरह जीने का क्या मतलब है? मैंने अपने परिवार और अपने कबीले के पुस्तकालयों और विरासतों को खंगाला है। मेरे जीवन को बचाने या सर्वोच्च से आगे निकलने का कोई उपाय नहीं था। स्फिंक्स के पास दोनों का उत्तर हो सकता है, लेकिन मैं केवल एक ही चुन सकता हूँ। वह उगते सूरज की ओर बढ़ा। मैं मरने से पहले एक बड़ी आग की तरह चमकना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं अपनी जिंदगी एक मंद रोशनी वाली मोमबत्ती की लौ की तरह बिताऊं। नियो मास को दूसरा विकल्प चुनने के लिए नहीं कह सकता था, क्योंकि वह भी यही कर रहा था। अंधेरा उसे जल्द ही निगल जाएगा और वह अभी भी इसका इस्तेमाल करने वाला था। दूसरों को इसके बारे में मत बताना। तुम ही इसे जानते हो। नियो ने सिर हिलाया। वह पीछे मुड़ा और उनके पीछे जंगल को घूरने लगा। अल्पविराम। जब नियो ने मुड़कर देखा तो जैक चौंक गया। क्या वह जानता है कि मैं यहाँ हूँ? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। जब मास छाया स्थान में छिपा हुआ था तो उसे महसूस करने का कोई तरीका नहीं था और नियो उसे खोजने में सक्षम होने के लिए बहुत कमजोर था। जब जैक ने नियो को मास का पीछा करते हुए देखा तो वह उनका पीछा करने लगा। ये शुद्ध जिज्ञासा से बाहर था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने बड़े रहस्य को जान जाएगा। मंगल मरने वाला है। जैक इतना स्तब्ध था कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। माज और अन्य लोगों के साथ बिताए गए कम समय के बावजूद वह उनका दोस्त बन गया। मैं ऐसा नहीं देखना चाहता।
ये स्पष्ट था कि जब मास स्फिंक्स से मिला तो वह अपनी जान से ज़्यादा अपनी ताकत को चुनेगा। क्या मुझे उसके लिए अपना जवाब इस्तेमाल करना चाहिए? जैक ने अपने होंठ काटे। वह इतनी जिम्मेदारियां उठा रहा था कि उसे एक ऐसे दोस्त के लिए छोड़ देना चाहिए जिसे वह एक हफ्ते से भी कम समय से जानता था। वह मास को अपनी ज़रूरतों से ऊपर नहीं रख सकता था। लेकिन अरे, जैक चाहता था कि वह मास और नियो का पीछा न करता। अल्पविराम। नियो मास के साथ सेराफिम हॉल में लौट आया। सॉरी जैक, लेकिन यही एकमात्र तरीका था। मैं मास को मरने नहीं दे सकता और मैं अपना मौका नहीं छोड़ सकता। नियो हमेशा जानता था कि माज उसे फंसा रहा था जब वह सेराफिम हॉल से चुपके से बाहर निकलता था। चूंकि वह कारण का अनुमान लगा सकता था, इसलिए उसने सुनिश्चित किया कि जैक उनका पीछा करे। इसे हासिल करना मुश्किल नहीं था और परिणाम उसके पक्ष में थे। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा जैक, इसलिए कृपया इस बार माज की मदद करो। नियो को अपने दोस्तों से छेड़छाड़ करना पसंद नहीं था। अगर संभव हो तो मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहता। हालांकि वह जानता था कि भविष्य पर अपनी उम्मीदें टिकाना ठीक नहीं है। अपने कमरे में लौटने के बाद नियो ने खिड़की से उगते सूरज को देखा। मैं इतनी सुबह लियोनोरा से मिलने नहीं जा सकता। क्या मुझे समय बिताने के लिए थोड़ी झपकी ले लेनी चाहिए? वह थका हुआ था। आराम करना और अपनी चरम स्थिति में लौटना सबसे अच्छा था क्योंकि एस रैंक मिशन परसों शुरू होने वाला था। एस रैंक मिशन। मुझे मॉरिगन को फिर से भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बिना समूह की लड़ाकू शक्ति आधी रह जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। हालांकि लियोनोरा उनके साथ होगी, लेकिन वह लड़ने के लिए बहुत आलसी थी। जब वह सोने वाला था तो उसने अपने दिमाग में एक उपस्थिति महसूस की। ओबिट्स। नियो एक झटके से उठ बैठा। उसने अपनी तलवार पकड़ ली। म्यान के चारों ओर हल्के लाल चाप रेंग रहे थे और उसके किनारे पर छोटी छोटी संघनित लपटें चमक रही थीं। ओबिट्स, क्या तुम जाग रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। नियो ने मूठ पकड़ ली। ये पूरा हो गया था। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। चलो कोशिश करते हैं। उसने ब्लेड को म्यान से बाहर खींचने की कोशिश की। तलवार बिना किसी प्रतिरोध के म्यान से बाहर निकल गई। इसमें एक घुमावदार काला ब्लेड था जिसकी बनावट काली थी, जो खुद को इसमें खींचती हुई प्रतीत होती थी। एक कोडाची। वैसे ये कोडाची के लिए थोड़ी लंबी है। तलवार का आकार बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसकी पिछली दुनिया में कटाना तलवारों को दर्शाया गया था। मुझे यकीन है कि मूल ओबिट्स अलग था। क्या मेरी पसंद के अनुसार रूप बदल गया था? नियो ने ब्लेड घुमाया। यह उसके हाथ में बिल्कुल फिट था, वजन संतुलित था और वह बता सकता था कि मृत्यु और अंधकार पर उसका नियंत्रण बहुत बढ़ गया है। कुछ अजीब है। उसका दिव्य ऊर्जा नियंत्रण बेहतर हुआ लग रहा था। लेकिन ओबिट्स मेरी दिव्य ऊर्जा को क्यों अवशोषित कर रहा है? नियो ने कटार कसी। जब उसने ओबिट्स को बाहर निकाला तो कुछ बदल गया। वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। अचानक पैमोन ने अपना मुंह खोला। ये कैसे संभव है? आपकी आत्मा आपको अंडरवर्ल्ड से कैसे जोड़ सकती है? उसके शब्दों ने नियो की भौहें चढ़ा दीं। उसे एहसास हुआ कि क्या गलत था। मेरे आंकड़े अब दबे नहीं हैं। दिबफ गायब हो गया। मृत्यु के रिश्तेदार के रूप में वह जीवित दुनिया में कमजोर हो गया था। हालांकि अब ऐसा नहीं था। नियो ने तलवार को म्यान में वापस रख दिया। दिबफ फिर से प्रकट हुआ और ओबिट्स ने अपनी दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। उसके अंग भारी लग रहे थे, जैसे कि उसने रेत की थैलियां पहन रखी हों। कितना आकर्षक! मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। नियो ने कंधे उचका दिए। उसने अपनी मुस्कान छिपाने की पूरी कोशिश की। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने और थोड़ी देर झपकी लेने के बाद वह लियोनोरा के कमरे में गया। उसने 2 बार घंटी बजाई। कोई जवाब नहीं मिला। लियोनोरा, दरवाजा खोलो। उसने इस बार खटखटाया और दरवाजा खुल गया। ये बंद नहीं था। नियो ने उसे दरवाजे की चौखट से कुछ और बार पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। क्या मैं अभी अंदर आ जाऊं? उसने ऐसा न करने का फैसला किया जब अचानक उसे कमरे से चीख सुनाई दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अंदर भाग गया। लियोनोरा, क्या हुआ? मैं। वह उसकी ओर मुड़ी और अल्पविराम, प्रधान कार्यालय। शार्लोट ने दस्तावेजों का सेट बंद कर दिया। उसने एक आह भरते हुए अपनी आंखें रगड़ीं। क्या कोई समस्या है, मास्टर? एलिजाबेथ ने अपनी नज़रों में गहरी चिंता छिपाते हुए उसे देखा। मिस्टिका फाउना प्रिजर्व के मालिक ने टीम अम्ब्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। वह फीनिक्स की मौत के लिए प्रतिपूर्ति चाहता है। फीनिक्स सबसे दुर्लभ पौराणिक जानवरों में से एक था। इसका मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता। और पैसे की समस्या है वह भी, लेकिन कुछ और है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने व्यक्तित्व के समान व्यक्ति के लिए डेरेक काफ़ी शांति से शिकायत कर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि वह कल मेरे दरवाजे पर आएगा, लेकिन उसने केवल एक पत्र भेजा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना ज़्यादा हंगामा किए मामले को दबाना चाहता था। शार्लोट ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने डेरेक की अजीब हरकतों के पीछे का कारण सोचने की कोशिश की।
एलिस, वह लड़का कैसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह कैसा व्यवहार करता है? क्या वह अपने फायदे के लिए दूसरों को जोखिम में डालने वाला व्यक्ति है या नियो दयालु, वीर और वीर है? एलिजाबेथ से त्वरित उत्तर मिलने पर शार्लोट ने अपना मुंह बंद कर लिया। तुमसे सवाल पूछना मेरी गलती है। आह, मेरी एलिस कहाँ चली गई? तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखती हो, लेकिन एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करती हो जिसने अपना पहला पिल्ला प्यार किया हो। मेरी एलिस कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। एलिजाबेथ ने आरोप को नज़रअंदाज कर दिया। शार्लोट खड़ी हो गई और कमरे से बाहर जाने का फैसला किया। वह कुछ ताज़ी हवा लेना चाहती थी। चलते समय वह नियो के ए रैंक मिशन के आसपास की रहस्यमय परिस्थितियों के बारे में सोचती रही। लड़का चालाक है, हालांकि वह सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए फीनिक्स को मारने वाला व्यक्ति नहीं दिखता। क्या नियो की हरकत में और भी कुछ हो सकता है? वह एक मासूम फीनिक्स को क्यों मारेगा? उसने फीनिक्स को बचाने की भी कोशिश की। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसने फीनिक्स को बचाने की कोशिश की। शार्लोट ने शब्दों को दोहराया। वह फीनिक्स के पास कैसे रह पाया? जैसे ही वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, पक्षी को उस पर हमला कर देना चाहिए था। फीनिक्स सामान्य नहीं था। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या डेरेक को इस बारे में पता था? क्या इसीलिए वह बिना किसी उपद्रव के मामले को बंद करने की कोशिश कर रहा था? एक अशुभ पूर्वाभास शार्लोट के दिल में छा गया। शार्लोट की आंखें चमक उठीं। उसकी इंद्रियां पागलों की तरह फैल गईं। वह अकादमी के अंदर सब कुछ बहुत बारीकी से देख सकती थी। छात्र झाड़ियों में छिपकर जा रहे थे, चल रही कक्षाएं, शिक्षक स्टाफ रूम में गपशप कर रहे थे। उसने मिस्टिका फाउना प्रिजर्व में जूम किया। टस्क। वह भाग गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। डेरेक वन्यजीव अभयारण्य में कुछ योजना बना रहा था। जब वह पकड़ा जाने वाला था तब वह भाग गया। टेसा, तालिया, मिस्टिकल फाउना प्रिजर्व में एक जांच दल भेजो। मैं जानना चाहती हूं कि डेरेक ने वहां क्या क्या किया। उसके पीछे नौकरानी की पोशाक पहने दो गुड़ियां दिखाई दीं। उन्होंने सिर झुकाया। समझ गए, मास्टर। गुड़ियां गायब हो गईं और चार्लोट को लंबे गलियारे में अकेला छोड़ दिया। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने आह भरी। क्या ये भी एक संयोग था? या नियो को पता था कि डेरेक के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने उसे बेनकाब करने के लिए ये सब किया? यह असंभव था। प्रथम वर्ष का छात्र नियो कुछ दिन पहले अकादमी में आया था। उसके पास डेरेक के बारे में कुछ पता लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि उसकी आंखों के सामने सबूत कुछ और ही कह रहे थे। मुझे उम्मीद है कि यह सब एक गलतफहमी थी और डेरेक ने कुछ नहीं किया। शार्लोट ने अपनी भौहों को सहलाया। उसे नियो की योजना की पूरी सीमा को समझने में संघर्ष करना शुरू हो गया था। अल्पविराम। लियोनोरा का कमरा, सेराफिम हॉल। लियोनोरा गुस्से में अपना कंट्रोलर फेंकने ही वाली थी कि उसने नियो को देखा। उसकी नज़र उसकी पीठ पर गई। उसने खुले दरवाजे को देखा। तुम मेरी अनुमति के बिना कमरे में क्यों आए? उसे जवाब देने के बजाय नियो ने टीवी डिस्प्ले और उस पर लिखे गेम ओवर को देखा। क्या वह इसलिए चिल्लाई क्योंकि वह गेम हार गई थी? जब उसने कमरे पर ध्यान दिया तो वह हैरान रह गया। खाली स्नैक रैपर और सोडा के डिब्बे फर्श पर बिखरे पड़े थे। उसके कपड़े बिस्तर और कुर्सियों पर बिखरे पड़े थे। डेस्क, जिस पर चमकता हुआ मॉनिटर और उलझी हुई केबलें थीं, उसके चारों ओर बिखरे हुए गेम केस और आधे अधूरे एनर्जी ड्रिंक्स थे। वाह, अशिष्ट, उसने तीखी आवाज़ में कहा। पहले तो तुम बिना अनुमति के एक लड़की के कमरे में घुस जाते हो और अब तुम सब कुछ चेक कर रहे हो। क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? नियो ने अपना मुंह खोला। तुम्हें लगता है कि मैं इस कूड़ेदान में घुसना चाहता था? नियो ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। मैं उसे एस रैंक मिशन में शामिल करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं जो कहता हूँ उससे सावधान रहना बेहतर है। उसने अपना मुंह खोला। मैंने 2 बार घंटी बजाई। कोई जवाब नहीं मिला और मैंने अचानक तुम्हारी चीख सुनी। इसलिए मैं कमरे में घुसा। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ कोई समस्या नहीं है। इसलिए बाहर निकल जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने गहरी सांस ली। उसके तानों पर प्रतिक्रिया मत करो। वह यही चाहती है। मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। उस पर ध्यान दो। लियोनोरा एकमात्र ऐसी नायिका थी जिसे वह जुनून से नापसंद करता था। उसके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण उसके साथ घुलना मिलना उसके लिए आसान नहीं था। देखो, क्या हम बस बात कर सकते हैं? मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। चुप रहो और जाओ। मैं व्यस्त हूँ। क्या पसंद है? उसने उसके कमरे की ओर इशारा किया। मुझे यकीन है कि तुमने पिछले दिनों में कक्षाओं में भाग नहीं लिया है और तुम हमारे साथ मिशन पर नहीं गई हो। तुम्हें व्यस्त रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण था? मैं एनमा श्राइन 3 को हरा रहा था। एनमा श्राइन 3? हाँ, मैंने इसे सिर्फ 2 दिन में हरा दिया। उसके आत्मसंतुष्ट भाव ने उसे भ्रमित कर दिया। एनमा श्राइन 3 क्या है? तुम्हें एनमा श्राइन 3 के बारे में नहीं पता? मुझे लगता है कि मुझे एक बेवकूफ़ से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी।
उसने अपनी जीभ चटकाए। ये वह गेम है जिसे इस साल गेम ऑफ द ईयर मिलेगा। इसने पहले ही ज़्यादातर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भले ही यह सिर्फ 2 दिन पहले ही आया हो, लेकिन इसकी बिक्री पूरी सेंगुइन पेंगुइन सीरीज से ज़्यादा थी। लियोनोरा बोलते बोलते उत्साहित हो गई। वह रुकी, अपने बगल में खाली हवा को घूरा और खांसी। अचानक वह शांत हो गई। तुमने सिर्फ एक के लिए क्लास छोड़ दी। नियो ने बोलना बंद कर दिया। वह उसे डांट नहीं सकता था। आखिरकार जब एल्डेन रिंग और एसी ओडिसी रिलीज हुई थी, तब वह भी उसी स्थिति में था। वह लियोनोरा से भी ज़्यादा गेमिंग एडिक्ट था। क्या वह इतनी हार्डकोर गेमर थी? उसे यह पसंद नहीं आया। उसे यह पसंद नहीं आया कि उसने सभी लोगों में से अपनी पसंदीदा हॉबी उसके साथ कैसे शेयर की। बस तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एनमा श्राइन 3 के पीछे की महानता को नहीं समझ सकते। मुझे यकीन है कि तुम पहले बॉस को भी नहीं हरा सकते। उद्धरण चिन्ह ... क्या नियो यह महसूस करने में विफल रहा कि लियोनोरा अपने कमरे में रहते हुए कितनी सहजता और आत्मविश्वास से बात कर रही थी। जब उसने अपने भीतर के गेमिंग एडिक्ट को चुनौती दी तो उसे परवाह नहीं रही। तुम्हें लगता है कि मैं वह नहीं कर सकता जो तुमने किया? गेमिंग ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां वह खुद को सर्वश्रेष्ठ कह सकता था। जब उसे याद आया कि उसने अपने पिछले जीवन में जो आखिरी गेम खेला था उसमें वह हार गया था, तो उसका चेहरा सिकुड़ गया। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगा। वह उसके पास से गुजरा और दूसरा कंट्रोलर उठाया। अरे तुम क्या कर रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ तुम्हारी बातों को साबित कर रहा हूँ। नियो ने अपनी डीएलसी प्रगति को सहेजा और अपने लिए एक नई सेव फाइल बनाई। लियोनोरा उसे रोकने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसे गेमिंग के बारे में सब कुछ पता है। क्या वह इसलिए नाराज़ है क्योंकि मैंने कहा कि वह पहले बॉस को क्लियर नहीं कर सकता? लियोनोरा हताश हो गई। वह उसके विचारों को समझ नहीं पाए। जब पूरी अकादमी उसे धोखेबाज कह रही थी तब वह ठीक था, लेकिन वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नियो को गेम पर ध्यान केंद्रित करते देख लियोनोरा को लगा कि वह भूल गया है कि वह उससे मिलने क्यों आया था। ये गेम एल्डेन रिंग जैसा है। ये लगभग ऐसा है जैसे कि यह चोरी किया गया हो। नियो ने भौहें सिकोड़ी। एल्डेन रिंग क्या है? एक खेल, नियो ने कहा। एक अच्छा खेल। नियो को पहले बॉस को हराने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके नियंत्रण ने लियोनोरा को आश्चर्यचकित कर दिया। वह बिना कुछ समझे उसके बगल में बैठ गई और अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह किस्मत थी। इसके अलावा मैंने अपने पहले प्रयास में ही पहले बॉस को हरा दिया। ये दूसरा है जहां ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नियो ने उपहास किया। वह खेलता रहा। जब वह दूसरे बॉस से मिलने के बाद मर गया तो लियोनोरा ने ठहाका लगाया। देखो, मैंने तुमसे कहा था तुम भाग्यशाली हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने फिर से खेलो चुना और दूसरी बार दूसरे बॉस की ओर बढ़ गया। उसे जीतने के लिए 5 प्रयास करने पड़े। मैं कसम खाता हूं कि यह नियंत्रक है जिसे मैं नहीं कर सकता। नियो, बहाना बनाने के बारे में लियोनोरा की स्तब्ध अभिव्यक्ति को देखा। दूसरे बॉस को साफ करने के लिए आपको कितने प्रयास करने पड़े? उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। नियो के होठों के कोने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में बदल गए। लियोनोरा ने उसके हाथ से नियंत्रक छीन लिया और एक और सेव फाइल बनाई। उसने खेल को शुरू से शुरू किया और 3 प्रयासों में दूसरे बॉस को हरा दिया। मैंने 3 मौके लिए, उसने जवाब दिया मुस्कुराहट के साथ। अगर तुम ऐसा ही करने जा रहे हो तो चलो फिर से कोशिश करते हैं। नियो ने दूसरे बॉस को हराने का एक मौका लिया। लियोनोरा ने अपनी अगली कोशिश के बाद वही हासिल किया। मैंने बॉस को तेजी से हराया, लियोनोरा ने कहा। तुम अंधे हो, क्या मुझे तुम्हें चश्मा देना चाहिए? उसकी बेशर्मी ने उसे दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। और भी बॉस हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम उन सभी को हराने के लिए इतने भाग्यशाली हो सकते हो। बस ये स्वीकार करो कि यह तुम्हारे कौशल का मुद्दा है जब एक नौसिखिया तुमसे पहले बॉस को हरा सकता है। वे दोनों खेल में डूबे हुए थे। उनका पूरा ध्यान ये तय करने पर था कि कौन बेहतर गेमर है। कभी नियो तेज होता था तो कभी लियोनोरा। जब तक वे खेल के आधे रास्ते तक नहीं पहुंच गए और दरवाजे की घंटी नहीं बजी, तब तक नियो को लियोनोरा से मिलने का अपना उद्देश्य याद नहीं आया। दरवाज़ा चेक करो। मैं क्यों जाऊं? ये तुम्हारा कमरा है, तुम खुद ही चले जाओ। मैं इस बॉस के साथ व्यस्त हूं। अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो इससे मेरी एकाग्रता भंग होगी। काश तुम बहाने बनाने में जितने अच्छे हो, खेल में भी उतने ही अच्छे होते। नियो ने अपना सिर हिलाया और खड़ा हो गया। उसने दरवाज़ा खोला और क्रिश्चियन को देखा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्रिश्चियन की भौहें ऊपर उठ गईं। तुम इसके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ उनसे एस रैंक मिशन के लिए हमारे साथ आने के लिए कहने आया था, नियो ने जम्हाई लेते हुए उत्तर दिया। इतनी सुबह? और क्यों? ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात जागते रहे हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अभी दोपहर हो गई है। जब क्रिश्चियन ने उसे समय दिखाया तो नियो ने बोलना बंद कर दिया।
अभी सुबह के 6 बजे हैं। हम पूरे दिन गेम खेल रहे हैं। नियो दंग रह गया। उसने अपनी आंखें मली और क्रिश्चियन से बात की। तुम लियोनोरा के कमरे में क्यों आए? मैं मिस से पूछना चाहता था कि क्या वह हमारे साथ मिशन में शामिल होगी, और क्या ये सच है कि तुम सिर्फ गेम खेल रहे थे? हम और क्या कर सकते थे? नियो ने अपनी आंखें घुमाई। अंदर आओ। क्रिश्चियन उसके पीछे कमरे में चला गया। मिस कहाँ है? वह हॉल में गेम खेल रही है। बड़े हॉल में कोई नहीं था। उसने खुले दरवाजे से लियोनोरा को देखा। अल्पविराम डॉट। वह अपने कमरे में सो रही थी। क्या वह क्रिश्चियन के आने की वजह से सोने का नाटक कर रही है? वह क्या है, उसकी माँ? नियो उसके कमरे में घुस गया। वह उसे जगाने ही वाला था कि क्रिश्चियन ने उसे रोक दिया। ये ठीक है, मैं तुम्हें या किसी और को दोष नहीं दे रहा हूँ। तुम वयस्क हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन के विकल्प चुनना मेरा निर्णय नहीं है। मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रहे हो। वह अब तक जाग रही थी। ये ठीक है, मैं समझ गया। तुम कुछ नहीं समझते, मैं उससे बहुत समय से नहीं मिला हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि दोनों के बीच कुछ हुआ था? जब नियो ने क्रिश्चियन के हाव भाव देखे तो उसने समझाना छोड़ दिया। जैसे क्रिश्चियन एक ऐसे बच्चे को देख रहा था जो कुकी चुराते हुए पकड़ा गया था और अब बहाने बना रहा था। क्या अमेलिया को भी ऐसा ही लगा होगा जब मैंने भाई से हमारे रिश्ते के बारे में झूठ बोला था? वाह, ये बकवास जैसा लगता है। क्रिश्चियन ने नियो के कंधे पर थपथपाया। मिशन ब्रीफिंग आधे घंटे में शुरू होगी। कृपया समय पर वहां पहुंचें। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, लियोनोरा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। वह चला गया है न? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने गहरी सांस ली। उसे मत मारो, उसे मत मारो। उसने अपना मुंह खोला। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते थे? उसे अब एक बेवकूफ़ी भरी गलतफहमी हो गई है। ये ठीक है। क्रिश्चियन चुप रहता है और अगर वह ये खबर फैलाता भी है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यह मुझे परेशान करता है। अगर लियोनोरा के साथ उसके रिश्ते की खबर पता चल जाती तो वह वास्तविक रिश्ते में नहीं आ पाता। लानत है, नियो इस जीवन में फिर से कुंवारी नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी जीभ चटकाई। वैसे भी, मुझे जाना है। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे एस रैंक मिशन के लिए जाना है। उसे याद आया कि वह कल लियोनोरा के कमरे में क्यों आया था। इससे पहले कि वह उससे पूछ पाता, वह बोल पड़ी, क्या तुम फिर आओगे? हाँ, क्या तुमने अभी तक खेल पूरा नहीं किया है? उसने अपनी हुडी नीचे खींची और बमुश्किल सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा, क्या तुम इसे पूरा करने के लिए फिर नहीं आओगे? एन, अगर तुम मेरे साथ फिर से खेलोगे तो मैं मिशन पर आऊंगी, उसने जल्दी से कहा। जब नियो ने उसकी बात सुनी तो वह आश्चर्य से पलकें झपका गया। लियोनोरा हकलाने लगी। उसने जल्दी से खुद को सुधारा। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें मिशन पर मरने नहीं दे सकती इससे पहले कि तुम स्वीकार करो कि मैं तुमसे बेहतर गेमर हूं। ठीक है। नियो दंग रह गया। क्या ये बहुत आसान नहीं था? मुझे कुछ मिनट दो, हम जाने से पहले मैं फ्रेश हो जाऊंगा। मुझे भी यह करना है, नियो ने खुद को सूंघते हुए कहा। लगता है मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। इसमें बहुत समय लगेगा। क्या तुम देर से आने के लिए फिर से डांट खाना चाहते हो? मेरे छात्रावास के अंदर के बाथरूम में से एक का इस्तेमाल करो। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मेरे इस्तेमाल करो। उसने बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। डरपोक होने के बावजूद वह अजीब जगहों पर असामान्य रूप से मुखर हो गई। नियो ने अपनी जगह का इस्तेमाल किया। चूंकि लियोनोरा को बहुत ज़्यादा त्वचा दिखाना पसंद नहीं था, इसलिए उसने ज़्यादातर लड़कियों के विपरीत पैंट और शर्ट जैसे ढीले और पूरी बाजू के कपड़े पहने। वे नियो के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छे थे। वह नहाकर बाहर आया। मैं उसकी तरह महक रहा हूँ। उसने एक अजीब सा भाव बनाया और लियोनोरा का इंतज़ार किया। क्या तुम्हें लड़कियों की बहुत आदत नहीं है? पैमोन अचानक बोला। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह टीचर, बिजली वाली लड़की, और अब वह। तुम अपनी उम्र के बावजूद काफ़ी अनुभवी लगते हो। तुम्हारी कल्पना ही होगी। नियो ने अपनी आंखें घुमाईं। एक तानाशाह था, दूसरा पागल कुतिया थी जिसने उसे तलवार से मारा था, और आखिरी कूड़ेदान में रहती थी। उनमें लड़की क्या थी? फेलिक्स में उन तीनों की तुलना में एक लड़की के ज़्यादा गुण थे। इस्तीफा देने में बहुत ज़्यादा मत डूबो, नहीं तो तुम डूब जाओगे। पैमोन ने ठहाका लगाया। नियो उसके मजाक से नाराज़ था। लियोनोरा कुछ मिनट बाद वापस आए। उसने अपनी त्वचा के हर इंच को छिपाने के लिए हमेशा की तरह हुडी और पैंट पहनी थी। चलो चलते हैं। वह उसके पीछे चली गई। दोनों गलियारे से नीचे जा रहे थे जब नियो को कुछ याद आया। वह रुक गया। एक मिनट रुको। नियो सीढ़ियों के बगल वाले दरवाजे के पास पहुंचा। उसने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला और मॉरिगन दूसरी तरफ खड़ी थी। क्या, मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम शामिल होना चाहते हो? मॉरिगन ने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में वापस चला गया। नियो बाहर लटका रह गया। उसने अजीब नज़र से लियोनोरा की ओर देखा। चलो चलते हैं। हाँ हाँ,
शुक्र है वह उसके असफल प्रयास पर नहीं हंसी। वे बैठक स्थल पर पहुंच गए। यह एक खाली व्याख्यान कक्ष था। छात्र बिखरे हुए समूहों में बैठे थे जबकि चार्लोट और एलिजाबेथ पोडियम पर खड़े थे। प्रोजेक्टर उनके पीछे चल रहा था, निर्धारित समय से 1 मिनट पहले। क्या मैं तुम्हें समयनिष्ठ या आलसी कहूं? चार्लोट ने पूछा। समयनिष्ठ अगर तुम चाहो तो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। चार्लोट उसके बेशर्म रवैये से नाराज थी। बैठो, हम अब मिशन ब्रीफिंग शुरू करेंगे। उसने अपनी जीभ चटकाई। वह उन सीटों के पास गया जहां उसकी टीम और आथा की टीम बैठी थी। लियोनोरा उसके पीछे कुछ कदम पीछे कंधे झुकाए चल रही थी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्रिश्चियन ने देखा कि नियो ने लियोनोरा के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। दूसरी ओर फेलिक्स उसकी पोशाक को स्तब्ध दृष्टि से देख रहा था। वह उसका नहीं है। फेलिक्स ने किसी को सुनने से पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया। वह नहीं चाहता था कि कोई अफवाह शुरू हो। अचानक उसे अपनी पीठ पर ठंडी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि एलिजाबेथ नियो और लियोनोरा को घूर रही थी। नियो, नियो, उसने फुसफुसाया। दूर हो जाओ, क्या तुमने कुछ कहा? नियो फेलिक्स के बगल में बैठा और लियोनोरा उसके बगल में खाली सीट पर बैठी। ये बेवकूफ़। फेलिक्स ने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों से ढक लिया। समूह बातचीत शुरू करने ही वाला था कि चार्लोट पोडियम पर आ गई। चुप्पी, मिशन पर ध्यान केंद्रित करो। कमरे में 2 बुढ़ियां दिखाई दीं। ऐसा लगा जैसे वे हमेशा से ही वहां थीं। उन्होंने छात्रों के बीच दस्तावेज बांटे। प्रोजेक्टर पर छवि बदल गई। इसमें फटा हुआ आसमान दिखाई दिया। आसमान की दरार से काली बारिश गिर रही थी। दरार से परे अनगिनत खंडहर और छायादार राक्षस थे। खिड़की #12862। ये खिड़की हमारी दुनिया को छाया की दुनिया से जोड़ती है। ये 5 दिन पहले शिरिया हिल्स के ऊपर खुली थी। इसकी वर्तमान विकास दर के कारण इसकी क्षमता को आपदा रैंक के रूप में चिन्हित किया गया है। कमरे में भारी चुप्पी छा गई। चार्लोट ने जारी रखा। हाँ, आपदा रैंक। पिछले दशक के दौरान शैडो वर्ल्ड से जुड़ने वाली 3 आपदा श्रेणी की खिड़कियां दिखाई दी हैं। आज वे तीनों देश जहां वे खिड़कियां बनी थीं, कब्रिस्तान बन गए हैं। नियो ने अपने होंठ सिकोड़े। तो ये शुरू होता है। वह मिशन जहां 5 को छोड़कर सभी की मृत्यु निश्चित है। तो ये शुरू होता है। वह मिशन जहां 5 को छोड़कर सभी की मृत्यु निश्चित है। शार्लोट ने ब्रीफिंग जारी रखी। विंडोज और एलिमेंटल डायमेंशन के बारे में जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए मूल बातें समझाऊंगा जो भगवान कुलों से नहीं हैं। प्रत्येक एलिमेंटल तत्व की सबसे छोटी इकाई एक अलग आयाम से आया था। ज्वलंत ज्वालाओं की दुनिया से अग्नि तत्व, अनंत मृत्यु की दुनिया से मृत्यु तत्व। ये तत्व विंडो के माध्यम से वास्तविक दुनिया में घुस गए। विंडो के आसपास का क्षेत्र, जहां विंडो के निर्माण के कारण कई आयाम से अस्तित्व में थे, जोन कहलाता था। जोन से बहुत कुछ खोदा जा सकता था। तत्व विमानों, दुर्लभ धातुओं, विदेशी जानवरों, एलिमेंटल बीजों, पौराणिक फलों के खजाने। हालांकि जोन भी उतने ही खतरनाक थे। यदि विंडो को नष्ट नहीं किया गया तो एलिमेंटल डायमेंशन उनके माध्यम से आक्रमण करेंगे और वास्तविक दुनिया को खा जाएंगे। आपका मिशन विंडो #12862 को बंद करना है। छात्र घुटन भरी सांस ली। खिड़कियां बंद करना आसान नहीं था, और विश्वासघाती छायाओं की दुनिया से जुड़ने वाली खिड़की, केवल मृत्यु की इच्छा रखने वाले ही वहां जा सकते थे। मेरे पास एक सवाल है। आथ ने अपना हाथ उठाया। बोलो। अगर भविष्य में खिड़की आपदा श्रेणी की खिड़की बन सकती है, तो हमारे जैसे जागृत देवता इस मिशन के लिए क्यों चुने गए? क्या किसी मजबूत व्यक्ति को भेजना बेहतर नहीं है? हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप मिशन में असफल होते हैं तो हम ऐसा करेंगे। क्षमा करें। आथ का चेहरा सख्त हो गया। खिड़की बंद न करना, खासकर छायाओं की दुनिया की, का मतलब था निश्चित मृत्यु। नहीं, मृत्यु एक दया होगी। छायाएं कभी नहीं मारती। उन्होंने उससे भी बदतर नियति दी। गलत मत समझो, हम आपको आत्महत्या मिशन पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो आपके पास जाने का विकल्प है। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पुरस्कार खो देंगे। संक्षिप्त विवरण जारी रहा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एस रैंक मिशन में आपको क्या करना है। जबकि जोन को अकादमी के कर्मचारियों द्वारा संभाला जाएगा, आप सभी इसे बंद करने के लिए विंडो में प्रवेश करेंगे। विंडो #12862 में 3 कोने हैं। आप विंडो में जाएंगे, कोनों पर स्टेबलाइजर लगाएंगे और उनके माध्यम से विंडो को बंद करेंगे। जब वह बोल रही थी तो प्रोजेक्टर ने उन्हें यह बताने के लिए अलग अलग चित्र दिखाए कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। कोई भी नहीं बोला। वे सांस रोककर स्क्रीन को घूर रहे थे। छाया दुनिया से जुड़ने वाली विंडो में छाया राक्षस होंगे। ये समझाने के लिए बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको सबसे खतरनाक राक्षसों के बारे में चेतावनी दूंगा। आपकी छाया। अगर तुम अपनी परछाई को देखो तो भाग जाओ। विश्वासघाती छाया की दुनिया मौलिक आयामों के बीच एक अनोखी दुनिया थी।
ये वास्तविक दुनिया को सबसे छोटे विवरण तक प्रतिबिंबित करती थी और उसका अनुसरण करती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छाया करती है। हर व्यक्ति, हर जानवर, हर वस्तु की एक छाया होती थी जो छाया दुनिया में उनके कार्यों की नकल करती थी। वे छायाएं वास्तविक बनना चाहती थीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी छाया द्वारा पकड़ा जाता था तो छायाएं उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा कर लेती थीं और उनकी जगह ले लेती थीं। कभी भी अपनी छाया से लड़ने की कोशिश मत करो, शार्लोट ने उनकी आंखों में देखा। अपनी छाया को हराना असंभव है। बस भाग जाओ, मेरी तरफ से बस इतना ही। प्रोफेसर अन्ना आपको उपकरण वितरित करेंगे। ब्रीफिंग समाप्त हो गई। शार्लोट चली गई। किसी ने सांस छोड़ी और तनाव टूट गया। वाह, यह एस रैंक मिशन है। ये जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है, जैक ने टिप्पणी की। मुझे अपनी खुद की छाया का सामना करने की चिंता नहीं है। ऐसा शायद ही कभी होता है। इसके अलावा मैं कमज़ोर हूं और मेरी परछाई भी कमज़ोर होगी। समस्या यह है कि फेलिक्स ने बोलना बंद कर दिया। उसने आथर, माज और लियोनोरा को घूरा। अगर इन तीनों में से किसी की परछाई भी दिख जाए तो हम मर जाएंगे। बिग फोर और इनकॉन्सिक्वेंशियल जीरोथ हो, जैक ने कहा और अचानक रुक गया। उसने चौंक कर नियो को देखा। इनकॉन्सिक्वेंशियल जीरोथ? ओह, मुझे अभी याद आया कि मुझे जाना है। और जीरोथ, मैं हूँ, जैक। जैक ने अपने होंठ काटे। जिस तरह से सभी ने जैक को घूरा, उससे ऐसा लग रहा था कि वे सभी इसके बारे में जानते थे और नियो से इसे छिपाने का फैसला किया। ये सब क्या है? नियो ने पूछा। ये वही है जिसे छात्र आथर, माज, लियोनोरा, मॉरिगन और तुम्हें बुलाते रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि बाकी तीन बिग फोर में क्यों हैं, लेकिन आथर क्यों? नियो उतना नाराज नहीं था जितना कि वह था उन्होंने कल्पना की थी। जैक ने राहत की सांस ली और उसे अपने स्मार्टफोन पर एक वेबसाइट दिखाई। यह एक ऐसी साइट है जिस तक केवल अकादमी के छात्र ही पहुंच सकते हैं। फेलिक्स उनके मिशन के वीडियो पोस्ट कर रहा है। रैंकिंग टूर्नामेंट के दौरान आथर के प्रदर्शन के साथ अधिकांश छात्रों को लगता है कि वह मंगल और लियोनोरा के बराबर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नियो ने वेबसाइट को स्क्रॉल किया। अरे, फेलिक्स के पास संपादन का अच्छा कौशल है। उसने अपने बारे में फैली अफवाहों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके पास ध्यान देने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं। उससे कम रैंक वाले छात्रों की राय की परवाह करना उसकी सूची में आखिरी चीज़ थी। अगर आप सभी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो मेरे साथ जोन में आएं, एलिजाबेथ ने कहा। छात्र लेक्चर हॉल से बाहर निकल गए। वे उस स्थान की ओर चले गए जहां रैंकिंग की लड़ाई हुई थी। एलिजाबेथ उन्हें एक पहाड़ी पर ले गई। वाह, यह एक खिड़की है। सैकड़ों मीटर तक फैली आसमान की एक दरार ऊपर से नीचे की ओर देख रही थी। उसमें से काली बारिश गिर रही थी। नीचे का जंगल छाया में ढका हुआ था। अकादमी के कर्मचारी, विशेष सूट पहने हुए, खिड़की के प्रदूषण से पैदा हुए राक्षसों से लड़ रहे थे। खिड़की का दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। नियो को अपनी त्वचा पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हो रहा था। एलिजाबेथ ने उन्हें घड़ियां दीं। ये घड़ी आपको चेतावनी देगी जब आपकी छाया आपकी सीमा के 100 मीटर के भीतर प्रवेश करेगी। यह आपको गहराई का स्तर भी दिखाता है। बहुत गहराई में मत जाओ, नहीं तो तुम विश्वासघाती छायाओं की दुनिया में गिर सकते हो। कोने गहराई के स्तर पर स्थित हैं, एलिजाबेथ ने समझाना जारी रखा। नियो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। वह अपनी आंखों के सामने स्क्रीन को घूर रहा था। क्वेस्ट, आर्थर किंग्सले की छाया को अकेले ही हराना। इनाम, अमर अनुभव जोड़ 5-0 टाइम एफिनिटी। स्वीकार अस्वीकार। नियो ने एक गहरी सांस ली। क्वेस्ट ने पुष्टि की कि आर्थर की छाया वहां होगी। मुझे आर्थर की छाया को अकेले ही हराना है। ये क्वेस्ट वर्तमान में उसके लिए असंभव था। हालांकि इनाम, टाइम एफिनिटी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। नियो ने अपनी किस्मत को कोसा। उसे एक विकल्प चुनना था।